हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्ट के। और आज की वीडियो का नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं कि क्या है डिफरेंस अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है। मुझे भी अच्छे से आता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सही से समझाने की। जैसे कि मैंने बोला फेट, फेट अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में फेट, फ्रेट, और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में फेट, और ट्रांस अमेरिकन एक्सेंट में टेंस, ब्रिटिश एक्सेंट में डांस, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में डांस। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। देयर एक्सेंट आर डिफरेंट, उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, ये तो हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट प्रोनाउंस करते हैं आर साउंड क्लियरली, और ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रिटिश एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में आर साउंड को ड्रॉप कर देते हैं। और उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में वही ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में अलग होता है उनका स्पेलिंग। जैसे कि कलर है अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में COLOUR, सॉरी, अमेरिकन इंग्लिश में COLOR होती है स्पेलिंग, ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में COLOUR। ब्रिटिश इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट होता है थोड़ा। जैसे कि सेंटीमीटर की स्पेलिंग है अमेरिकन इंग्लिश में CENTIMETER, और ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटीमीटर की स्पेलिंग है CENTIMETRE, सेंटीमीटर। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में CENTIMETRE, और अमेरिकन इंग्लिश में ह्यूमर की स्पेलिंग HUMOR, ह्यूमर, मजाक। और ब्रिटिश इंग्लिश में HUMOUR, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में HUMOUR। और लेबर की स्पेलिंग होती है अमेरिकन इंग्लिश में LABOR, और ब्रिटिश इंग्लिश में LABOUR, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में LABOUR। फ्लेवर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में FLAVOR, ब्रिटिश इंग्लिश में FLAVOR, FLAVOUR, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में FLAVOUR होती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उनका एक्सेंट भी थोड़ा सेम ही होता है। ओके, फिर नीचे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। और तो ऊपर देख लिया था हमने कि ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करते हैं, ठीक है। इंडिया में भी वही फॉलो करते हैं, कई सारी जगह तो वही फॉलो करते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। The most obvious difference between British, Australian and American English is in the accent or pronunciation, especially with vowel sounds. One's voice goes up at the end of a yes or no question with American English, but with Australian English and British English, one voice goes down. तो डिफरेंस है बिटवीन, इनका डिफरेंस बस एक्सेंट में होता है। वॉवेल साउंड्स, ऊपर जाती है आवाज, ठीक है, यस में और नो क्वेश्चन में। और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में एक आवाज नीचे जाती है, ठीक है। There, there are also some major difference between vocabulary and spelling with the three different types of English. For example, in the United States and Britain, they call two pieces of bread with a protein or vegetable in the middle a sandwich, and in Australia, they call this a sanga. और भी बहुत
सारे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, जैसे कि ना यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में ब्रेड के बीच में ब्रेड के बीच में प्रोटीन या सब्जी वगैरह डालते हैं, उसे सैंडविच कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उसे संगा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में। ऊपर देख लिया था हमने कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में सैंडविच को संगा कहते हैं, और चलिए आगे देखते हैं। ये लिस्ट है कुछ पॉपुलर फ्रेज और वर्ड का जो तीन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में यूज किए जाते हैं कॉमनली। जैसे कि ऑसी होता है, उस रेफर करता है कि जो ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। और मेट होता है वो मेट यूज्ड इंग्लिश, मीट मीन्स फ्रेंड। मेट ब्रिटिश इंग्लिश में भी फॉलो किया जाता है। और जीटेम प्रोनाउंस किया जाता है गेटे, मतलब हेलो कैसे हो तुम, ठीक है। तो ऑसी ऑसी आर नोन फॉर बीइंग ग्रेट सफरर्स। और फिर हम किसी लड़की को ऐसे भी बोलते हैं शी इज 100% ऑसी। और मेट में माई मेट एंड आई वेंट टू द मूवीज लास्ट वीकेंड। मेट वही रूममेट, पार्टनर समझ लीजिए, पार्टनर वही फ्रेंड। योर मेट इज रियली फन, वी शुड हैंग आउट विथ हिम अगेन। जी डे गे डे का मतलब हेलो हुआ, हाउ आर यू होता है। अगर great if someone greets you with GJ, a common response is not bad or great। ज्यादा पूरा नहीं, अच्छा है। अगर रिस्पॉन्स करता है कोई आपको, तो हमने ऊपर देखा था ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ऑसी का मतलब वो होता है कि जो ऑस्ट्रेलियन है वहाँ पे कहते हैं ऑसी उन्हें। और मेट का मतलब फ्रेंड, ब्रिटिश इंग्लिश में भी कहा जाता है मेट। और जीटे मतलब ग्रेट डे यानी अच्छा दिन। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ये सब होता है। तो चलिए आइए ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या है। ब्लडी, ब्लडी का मतलब होता है बहुत। उसमें वो दिखाने के जोर दिखाने के लिए जब बोलते हैं हम, जैसे कि दैट मील वॉज ब्लडी डिलीशियस, कि वो मील बहुत ही अच्छा था। और द मूवी वॉज ब्लडी ऑफुल, यानी बहुत ही बेकार मूवी थी। फिर रबिश, रबिश का मतलब होता है गार्बेज और ट्रैश। अगर जो पसंद नहीं आता आपको, ये सही वर्ड होता है कहने के लिए। जैसे कि दैट्स रबिश, क्या क्या बेकार चीज है ये सब, ये भी कह सकते हैं क्या बेकार है। फिर उसके बाद आई टॉक टू माई बॉस टुडे एंड शी अग्रीड दैट माई सैलरी इज प्योर रबिश। शी सेड शी हैड गिव मी अ रेज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। इसमें आई मैंने अपने बॉस से बात की, वो वो मान गई कि मेरी सैलरी बहुत ही बेकार है। सैलरी पगार, तनख्वाह, पर पगार तो वेज होता है। लेकिन उस, उसने कहा कि उसने मुझे दिया है कि उठने के लिए नेक्स्ट अगले हफ्ते। लवली, लवली एक कॉमन वर्ड है ब्रिटिश, लवली कॉमन ब्रिटिश वर्ड है, यूज करते कि अच्छा लगा, जो आपको बहुत ही अच्छा। जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ लवली कप ऑफ कॉफी, कि बहुत ही अच्छा कॉफी था। ही वॉज अ लवली यंग मैन वॉजंट ही, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। नहीं नहीं है क्या, ठीक है। चलिए अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश का देखते हैं अगले पेज पे। तो हमने ऊपर देख लिया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में
ब्लडी, रविश, लवली। ब्लडी में अपने हम जब जोर देते किसी भी उस पे सेंटेंस में, और रविश मतलब लिटरली मीनिंग गार्बेज होता है और ट्रैश, हाँ तो हम जो बेकार लगता है हम उसे कहते हैं। और लवली में जो भी हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं। पहले तो हाउ इट्स गोइंग, और या व्हाट्सअप, कैसा चल रहा है सब कुछ, या कैसा है, कैसा है, कैसा है, या और भाई, ठीक है व्हाट्सएप में, और भाई ऐसे ही बोलते हैं व्हाट्सएप में, और भाई, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स होता है, अ कॉमन रिस्पॉन्स वुड बी आई एम गुड, आई एम ओके, और आई एम नॉट डूइंग सो ग्रेट। उसका रिस्पॉन्स होता है मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड है ऑसम और कूल, ठीक है। ऑसम और कूल, ठीक है, बहुत अच्छा पॉपुलर है ये वे एक्सप्रेस करने के लिए कि क्या सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि पहले, इफ यू आर मेकिंग plans with someone, they may say, I will pick you up at 8 o'clock, okay? And you could respond, cool, see you then. जैसे कि कोई आपको कहता है प्लान बनाने के लिए कि मैं प्लान बनाते वक्त कि मैं तुम्हें 8 बजे लेने आ जाऊंगा, तो आप रिस्पॉन्ड करते कि बहुत कूल, देख ले उस वक्त, देखते देखते वही उस 8 बजे। फिर सेकंड है समवन में आस्क व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी, यू कुड राइट इट वाज ऑसम। कोई कहता है इसे कैसी फिल्म लगी तुम्हें, तो आप रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया थी। ऑसम का वैसे बढ़िया होता है, ऑसम और कूल का बढ़िया होता है। तो ये नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आई रियली वांट टू बाय दैट कोट बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है कि ये बहुत महंगा है, ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इसे, या मैं नहीं खरीद सकता। और इस सेंटेंस में आई रियली वांट टू बाय दैट कोट बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ये बहुत महंगा है, ये कोट को मैं खरीदना चाहता था लेकिन ये बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फेस रिवील आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर्स। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि जब मैं नए वीडियो पब्लिश करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए जाए। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था बीच बीच में, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा एंग्जाइटी होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए। ये वीडियो आर्ट गेम एंटरटेनमेंट की सीरीज की है। आर्ट गेम साइंस का सीरीज देखा नहीं तो देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी, आर्ट गेम साइंस की। और आर्ट गेम एंटरटेनमेंट का भी है, वो वीडियो प्राइवेट है। आर्ट गेम ड्राइंग का भी वो मैंने लिखा नहीं है, जो भी ड्राइंग बनाई वो आर्ट गेम ड्राइंग की सीरीज में है। और भी सीरीज है तो जाके आप देख लीजिएगा चैनल खोल के। अगर मैंने भी कोई पॉइंट छोड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।